यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक है M और दूसरी है N, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन N कट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन L कट कर रही है। यहां पे मान लेते हैं जो ये एंगल बन रहा है इसको एंगल 1, इसे एंगल 2, इस वाले एंगल को एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स को माना है। ये एंगल 1 है, 2, 3, 4। अगेन से जो सेकंड वाली पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ये वाला एंगल है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हमारे पास ये 8 एंगल्स बनेंगे। इन 8 के 8 एंगल्स में क्या रिलेशन होता है और इनके क्या नेमिंग होती है ये देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होंगे जो हमारे पास इन पैरेलल लाइंस पे सेम लोकेशन पे बने हुए हों। जैसे इस फर्स्ट वाली पैरेलल लाइन पे एंगल 1 यहाँ पे बना है, अगर इसी तरह से बात की जाए तो इसी सेम लोकेशन पे सेकंड वाली लाइन के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और यहाँ पे इन एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 के, इसी तरह से एंगल 2 ये रहा, और सेकंड वाली पैरेलल लाइन के साथ एंगल बन रहा है एंगल 6, तो इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी। एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 6 के। इसी तरह से आपके पास 4 पेयर्स बनेंगे, 3 किसके इक्वल होगा, 7 के। तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको बना रहे हो 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन को, तो यहाँ पे जो हमने एंगल्स को डिनोट किया है वो यहाँ पे किया है 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। जैसे क्लॉक घूमती है ना, उस डायरेक्शन में इनको हमने क्या किया है, मेंशन किया है। सेम फिर 5, 6 जहां पे हमारा 1 था उस प्लेस पे क्या लिया, फिर 5, 6, 7, 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी लोकेशन सेम रहती है। यहाँ पे एंगल 1 की और एंगल 5 की सिमिलरली इस तरह से आपके पास 4 पेयर्स बनेंगे। दीज आर नोन एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब है जो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। ये है 3, 4, 5, 6, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब एंगल 4, एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 6 के। दीज 2 एंगल्स आर नोन एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। एंगल 1, 2 बाहर बना हुआ है और एंगल 7, 8 आपके पास बाहर बना हुआ है। इनके अंदर अल्टरनेट कौन से होंगे, 1 और 7। इनकी वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7 की, एंड एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होंगे, इंटीरियर्स ये वाले एंगल्स हैं, ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके सेम साइड पे बनेगा एंगल 3, एंगल 6। ये क्या होंगे आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री बने। सेम पेयर होगा एंगल 4 और एंगल 5, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 180। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स एक तरफ बन रहे हैं उन एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से आप बात कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ये वाले एंगल्स हैं, ये भी क्या होते हैं? सेम साइड ट्रांसवर्सल के सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। इसके अलावा देखते हैं, एक चीज नोट करते हैं हम कि मेरे पास जो ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 7 और 5। पहले 5 लिख लेते हैं, 5 एंड 7। इन सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एंगल्स को आपने इसी फॉर्म में लिखा है, तो हमारे पास जो ओड नंबर्स आ रहे हैं वो ओड नंबर वाले एंगल्स क्या होंगे? सेम वैल्यू रखेंगे। रीजन, क्योंकि देखिए ये क्या है हमारे पास? एंगल 1 और एंगल 3 दोनों के दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि यदि हमारे पास कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो हमारे पास जो ये वाले एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 1 है, 3 है, ये एंगल हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 है। तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे? मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे और इनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और एंगल 3 और 5 ये एंगल क्या है हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के। अगेन से एंगल 5 और एंगल 7 क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। इनकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेंगी। तो मेरे पास ये ओड नंबर्स वाली वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सिमिलरली आप देख सकते हो कि एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 8 इनकी वैल्यू भी क्या आएगी? आपस में सेम आएगी। तो आपको आज यही करना है कि इन एंगल्स को रिमेम्बर कर लेना है कि कौन से एंगल की नेमिंग हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। कभी भी हमें प्रूव करना पड़ जाए कि दो लाइनें हमारे पास क्या है? पैरेलल प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कोई भी एक पेयर प्रूव करके दिखा देंगे। कि जैसे मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो हम वहां से कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर हम कोई भी इनमें से सिर्फ एक रिजल्ट प्रूव कर पाए तो हम कह देंगे कि ये वाली लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। इसके अलावा आप और क्या जानते हो एंगल्स के बारे में? कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये मेरे पास, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए हैं। 1 + 2 180 डिग्री होगा। इस तरह से देखा जाए एंगल 1 और एंगल 4 ये भी क्या इस लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों एंगल्स, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सो दैट कि आपके पास जो लाइन ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की और वाई की। यहां से देखिए इस वाली लाइन को मैं मान लेता हूं कि ये वाली लाइन क्या है, ई एफ है। ई एफ भी एक लाइन ही गई हुई है। तो यहां से देखिए जो मेरे पास ये एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री, ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर। x की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, x को यहीं पे रखते हैं, 50 डिग्री को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, इधर प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये तो x और y की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि AB और CD क्या होंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगे। इसके लिए देखिए जो एंगल x बन रहा है कितना है 130 डिग्री, एंगल y भी कितना आया है 130 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या है y के। तो ये एंगल्स क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू y है। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, दोनों की वैल्यू 130 डिग्री आ रही है। ये एंगल्स कौन से कहलाते हैं, ये एंगल्स होते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर मेरे पास इक्वल आ जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाती हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। हेंस AB पैरेलल है CD के। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन द फिगर 6.29 AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। हमारे पास गिवन है कि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है कि Y और Z की जो रेशो दे रखी है 3:7 रेशो दी गई है, गिवन है। ये एंगल X है, ये Y है और ये वाला एंगल Z है। तो हमें X एंगल की वैल्यू बतानी है कि X एंगल की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए देखिए ये एंगल क्या दे रखा है हमारे पास y, तो इसके ये सामने वाला एंगल भी क्या होगा y डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। y और z का रेशो दे रखे हैं। ये दोनों एंगल्स देखिए कहाँ लाई कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल्स है इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के और बिटवीन टू पैरेलल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास यहां से आया कि y प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल लाइन के
सेम साइड पे दे रखे हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से क्या करते हैं, y की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं पहले, और हमें क्या करना है अल्टीमेट x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। x और y का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। पहले y इवेल्युएट करते हैं। देखिए इन दो y का और z का सम कितना है 180, रेशो कितना दे रखा है 3:7 का रेशो। तो y की वैल्यू कितनी होगी, दोनों एंगल्स का सम है 180 अपॉन में जो भी रेशो दे रखे इनका सम 3+7 इंटू में y फर्स्ट है तो y के कोरस्पॉन्डिंग रेशो होगी 3। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 180/10 इंटू 3, ये कैंसल आउट होगा 54 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। यहां से देखिए x और y इनमें क्या रिलेशन होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो इंटीरियर हुए, और जो आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन गई है इसके एक तरफ है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 54 डिग्री इन इक्वेशन 2। इस वाली इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 180 माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 180 में से 54 जाएंगे 126 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन फिगर 6.30 हमारे पास AB पैरेलल दे रखे हैं CD के, एंड EF परपेंडिकुलर दे रखे हैं CD पे। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रखे हैं 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास गिवन है। इसके अलावा एंगल GED इक्वल टू दे रखा है 126 डिग्री GE और D। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो दे रखा है यहां से लेके यहां तक, ये एंगल है 126 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है AGE यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक तो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल GEF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि यहां से लेके यहां तक इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, और एंगल और एंगल FGE ये वाला एंगल इवेल्युएट करके बताना है कि इन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल AGE। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। तो ये वाला एंगल और जो हमारे पास ये एंगल बना है 126 का, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, कि एंगल AGE इक्वल टू होगा एंगल GED के इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद हमें इवेल्युएट करना है GEF। तो यहां से देखिए हमारे पास ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल क्या दे रखा है हमारे पास 126 का। अगर 126 में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल बचेगा, निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो एंगल GEF है, GEF ये वाला एंगल, इसे लिखा जा सकता है ये कंप्लीट एंगल GED माइनस ये वाला एंगल 90 डिग्री का, इसे आप लिख सकते हो FED या DEF। ये ध्यान रखना E बीच में आना चाहिए, इनसे बना है DEF। तो ये हो जाएगा DEF इक्वल टू होगा, ये हमारे पास है 126 डिग्री, ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो वैल्यू बनी 36 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल GEF बना है वो आ गया 36 डिग्री। थर्ड वाले केस में हमें इवेल्युएट करना है एंगल FGE। तो FGE इस वाले एंगल को निकालना है। तो यहां से देखिए कैसे निकाला जा सकता है। इन दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दो एंगल्स को लिख देता हूं। ये एंगल है मेरे पास, एंगल ये निकालना है। तो पहले ये लिख देता हूं FGE प्लस एंगल ये वाला एंगल है हमारे पास AGE। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल FGE AGE ये रहा हमारे पास। AGE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2, और इस वाली को क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। राइट हैंड साइड में ले चलते हैं FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू बनेगा 126, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास 4, 5, 54 डिग्री। तो ये थर्ड वाला एंगल हमारे पास होगा 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि PQ पैरेलल है ST के। PQ ये है, इसे और आगे बढ़ा देता हूं ताकि क्लियर रहे कि ये दोनों लाइनें क्या है हमारे पास पैरेलल हैं। ST हमारे पास ये वाली लाइन है, दोनों आपस में क्या दे रखी है पैरेलल हैं। इसके अलावा एंगल PQR ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री का। एंगल RST यानी ये वाला एंगल हमारे पास कितना दे रखा है 130 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है QRS, ये वाला एंगल इवेल्युएट करके बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। इसके लिए क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन XY विच इज पैरेलल टू ST।
एस टी के पैरेलल लिखा जा सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो, इस लाइन को कह सकते हो कि ये वाली लाइन पैरेलल किसके लिए, पी क्यू के पॉइंट आर से होती हुई। अब देखिए हमारे पास ये वाली लाइन तीनों आपस में पैरेलल हो गई, क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल दे रखी है। ये वाली लाइन हमने इसके पैरेलल ली है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होंगी। तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और ये वाली लाइन है मेरे पास क्या है, इसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर इस लाइन की बात की जाए तो जो ये वाला एंगल है और जो इसके इस तरफ वाला एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 130 डिग्री का। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल, ये वाला एंगल लिखना है। ये एंगल कहां से बना, एक्स आर एस से। तो एक्स आर एस इज इक्वल टू है एंगल आर एस टी के। आर एस टी कौन से एंगल हैं ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 130 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, रीजन दे देते हैं। एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं किसी तरह ये एंगल और निकाल दूं, तो इस एंगल में से इस एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ये देखिए, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये क्या है, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है, एक साइड है दोनों एंगल। तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन्हें लिख देते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू इज इक्वल टू होंगे 180 डिग्री के। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल on one side of transversal are supplementary। हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक तरफ एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये क्या होंगे, दोनों ही दोनों सप्लीमेंट्री। इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये 110 का दे रखे हैं, तो ये नीचे वाला एंगल यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री का। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल दे रखे है पी क्यू आर, इसकी वैल्यू है 110, इसमें पुट कर देते हैं। तो 110 प्लस एक्स आर क्यू इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है 110 के। 110 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो एक्स आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री का। हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल क्यू आर एस। इस क्यू आर एस एंगल को लिखा जा सकता है, ये कंप्लीट एंगल एक्स आर एस माइनस, इसमें से क्या करते हैं, ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका नेम दिया हमने एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स आर एस हमारे पास एंगल बना है, एक्स आर एस की वैल्यू है 130 डिग्री माइनस एक्स आर क्यू। इस एंगल की वैल्यू निकली है हमारे पास 70 डिग्री। 70 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का। यही हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया है, यूजिंग एक तो इक्वेशन नंबर 1 यूज की है और एक इक्वेशन नंबर 3, 1 एंड 3। इन इक्वेशंस को यूज करके हमारे पास जो एंगल की वैल्यू बनी है वो आई है 60 डिग्री। या आप क्या कर सकते हो, इन एंगल्स को 1, 2, 3, 4 जैसे भी आपको सही लगे एज्यूम करके क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए। 5 में ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के और एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री का और एंगल पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करनी है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्या बन रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है। तो यहां से देखिए जो ये वाली लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री का। कौन से एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात की जाए कि हमें क्या करना है, y की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। जो ये वाली लाइन है, ये लाइन भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये वैल्यू होगी 50 डिग्री प्लस y, यही बनेगा ना इस तरफ, यहां से लेके यहां तक का एंगल चाहिए। ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल बनेगा, इन दो का सम इज इक्वल टू होगा 127 डिग्री, रीजन सेम। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। y की वैल्यू निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y इज इक्वल टू होगा 7, 12 में से 5 जाएंगे, अगेन से 7, 77 डिग्री। या फिर आप क्वेश्चंस को करने के लिए x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले। इसे समथिंग आप क्या करोगे, z मान लोगे। जो आपके पास ये नेक्स्ट है, y निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि z प्लस 127 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन से एंगल है ये, लीनियर पेयर। राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो 120 जाएगा 180 में से, तो वैल्यू बचेगी 53 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई 53, x y z तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो जो वैल्यूज हैं वो रख देते हैं। y इवेल्युएट करना है हमें, x की वैल्यू बनी है 50 डिग्री, y निकालना है, z की वैल्यू आई है हमारे पास 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको एड अप कर लेते हैं, 103, तो y इज इक्वल टू 103 जाएगा 180 डिग्री में से, तो बचेगा 77 डिग्री। y को आप चाहो तो इस मेथड से निकालिए या फिर y को आप ऐसे इवेल्युएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में PQ and RS are the two mirrors parallel to each other। दो आपके पास मिरर दे रखे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक इंसिडेंट रे AB एक इंसिडेंट रे है जो आपके पास PQ मिरर पे B पॉइंट पे
टकराती है, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे जाती है, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कहाँ पे है, मिरर RS पे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है D पॉइंट तक। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारे पास AB और CD बने हैं ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम दिखा देंगे कि इक्वल आ रहे हैं। तो हम प्रूव कर देंगे एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, तभी ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। यहां से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BN, और एक यहां पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं CM। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया कि BM परपेंडिकुलर है PQ पे, MC परपेंडिकुलर है RS पे। ये यहाँ पे इनके साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। और इनको क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक जो एंगल बन रहा है 1, यहां से यहां तक बना इसे 2, इस एंगल को नेम देते हैं 3, और इस वाले एंगल को नेम देते हैं 4। तो हमारे पास जो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। जब भी कोई रे आपके पास किसी मिरर से टकराती है तो जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल भी होता है। या फिर आप इसे लिख सकते हो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ की वजह से ये आपके पास क्या है, इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब B से लेके C तक रे आई, फिर यहां से अगेन से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसके लिए भी हमारे पास सेम ही लॉजिक रहेगा। ये ऊपर वाला यहाँ पे यही लिख दोगे आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों मेरे पास क्या दे रखी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या बन रही है, मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। और जो मेरे पास ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी अपने आप में क्या होंगी, दोनों पैरेलल लाइंस जाएंगी। अगर मैं इन्हें आगे बढ़ाऊं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3 के। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है कि इन दोनों का सम इक्वल टू होगा इन दोनों के सम के। तो यहां से ले लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। यहां से देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही किसके इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और हमें पता है कि दोनों एंगल क्या है, 2 और 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह भी लिख देता हूँ एंगल 2, और एंगल 2 तो 2 है ही, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। यहाँ पे हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 1 को। अब लेते हैं कि हमें इन दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको मैं लिख देता हूं एंगल 3, और 4 की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, एंगल 3। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3।
यूजिंग 2। यहां से देखिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अगर इनको मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तब भी इक्वल रहेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने यूज क्या किए, इक्वेशन 3। इस वाली इक्वेशन को नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इस वाली को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, यूजिंग 4 एंड 5। यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो एंगल आपके पास बनेगा ABC वो इक्वल होगा BCD के। हेंस एंगल ABC इक्वल है BCD के। तो हमारे पास जो AB होगा पैरेलल होगी CD के। यही हमें प्रूव करके दिखाना था।